नमस्ते। जिसके पैर में कभी कांटा न लगा हो वह दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकता। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान समय में चल रहे किसान आंदोलन की। कल 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है। भारत बंद सफलता या असफलता की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसानों के भारत बंद का समर्थन करता हूं। आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार के द्वारा एक विधेयक पास किया गया। उन विधेयकों में बहुत सारी चीजों का किसान समर्थन कर रहा है, लेकिन एक चीज है जिसको लेकर किसान आंदोलनरत है। वो ये है कि भारत सरकार ये कह रही है कि यदि किसान को अपने गृह जनपद में अगर अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं तो वह भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के अपना अनाज बेच सकता है। यानी कहा कि यूं मतलब है कि अगर तुम्हारी हिया समझ में ना आवत है तो तुम कहूं जाए अपन सामान बेच सकत। ठीक बात है, गलत नहीं है। किसान क्या कह रहा है कि जो हमारा उपज है, जैसे ये सरसों का खेत है, पीछे गन्ना लगा हुआ है, धान है, गेहूं है, वो उसका एक न्यूनतम आय निर्धारित कर दी जाए, एक रेट उसका तय कर दिया जाए। वो किसान चाहे किसान क्रय केंद्र पर बेचे या व्यापारी के हाथ में बेचे। अब केवल इतनी बात को लेकर के पूरे देश में इतना हंगामा है भैया, जिसका जवाब नहीं। बिल्कुल मतलब एकदम किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, गद्दार घोषित कर दिया गया। लोग उनको देशद्रोही बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं, ये इन्हीं का खेत है और ये सब किसान है। क्या आपको लगता है कि ये दादा और ये बहन जी बैठी हुई ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, ये गुंडई करते हैं? जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सोचने समझने की क्षमता को आपको बढ़ाना चाहिए। आज जो आंदोलन हो रहा है उसका नेतृत्व हरियाणा और पंजाब के लोग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग क्यों आगे चल रहे हैं। मैं उनसे बताना चाहूंगा कि जब देश की आजादी की बात आई थी तो सरदार भगत सिंह सबसे आगे चल करके फांसी पर चढ़े थे, और इसी के देश के लोग, इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं, उन्होंने सरदार भगत सिंह को आतंकवादी तक कहा था। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन ये गलत है और ये किसानों का आंदोलन नहीं है, एलआईयू ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसमें ये लिखा है कि ये आंदोलन किसानों का ही है। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां इस किसान आंदोलन को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग कर रही हैं, लेकिन किसान ये नहीं जानता है कि ये लोग, अब पता नहीं कौन सा आदमी कहां से घुस के चला आया। एक चीज आपने देखा है, रेलवे स्टेशन के पास में एक खालिस्तानी आतंकवादी का पोस्टर लेकर के कुछ लोग वहां पर खड़े थे और कह रहे थे हमें खालिस्तान चाहिए। उसी में से कुछ लोग आकर के एक पोस्टर पकड़ के आंदोलन में बैठे हैं। जब वो पकड़े गए तो वो दूसरे समुदाय के निकले। अब उसमें किसान क्या कर सकता है? मैं आपको बताऊं, किसानों से ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपको डरने की, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसानों से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब तक देश का एक एक किसान मुखर होकर के अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध जोरदार तरीके से आवाज नहीं बुलंद करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको प्रमाणित करता हूं, जब सीतापुर में राहुल गांधी पर जूते का मामला हुआ तो उसमें मुझको राहुल गांधी जी ने भाजपा और आरएसएस का होने का प्रमाण पत्र देकर के चले गए। आज भी मैं जब किसानों का यहाँ पर बात रखता हूँ तो लोग कांग्रेसी होने का बात करते। अब मैं ना तो भाजपाई हूँ और ना ही कांग्रेसी हूँ, ना ही सपाई हूँ, ना ही बसपाई हूँ। मैं इस देश का किसान हूँ। जय जवान जय किसान।